कहते हैं एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि उस माशरे, उस समाज के नौजवान और बच्चे भी सेहतमंद रहें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। इसी के पेश नज़र आपने देखा होगा कि मुमरा में पिछले कई साल से स्पोर्ट्स का, खेलकूद का बढ़ावा और उसका चाल चलन बढ़ गया है। बहुत सारी दीनी समाजी तंजीमें जो तबलीग और दीन इस्लाम का काम करती हैं, वो स्पोर्ट्स और बच्चों की सेहत पर भी काफ़ी तवज्जो दे रही हैं। इसी के पेश नज़र जमात इस्लामी की जानिब से हर साल फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा जाता है। इस साल का जमात इस्लामी यूथ का ये 11वां मुकाबला था जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में मुनक़िद किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस मैच में, इस फुटबॉल मुकाबला में तकरीबन 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और फाइनल में इंटर स्कूल में मेस्को और क्वीन मेरी पहुंची थी। क्वीन मेरी ने मेस्को को 2 गोल से हरा दिया, जबकि सीनियर ग्रुप में कौसा प्रॉपर्टी और एसएन ये टीम में पहुंची थी। एसएन ने कौसा प्रॉपर्टी को 1 गोल से शिकस्त दे दी और इस तरह से बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला 3 दिनों पर 31 दिसंबर की शब में इख्तिताम पजीर हुआ। जीतने वालों को अवार्ड से नवाजा गया, हौसला अफजाई की गई। इसके अलावा मैच देखने के लिए शहर भर से बच्चे, खवातीन, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग यहाँ पे उमड़ पड़े थे। साथ ही मुमरा के इन कारकुनान, जमात इस्लामी और एसआईओ के कारकुनान, रजाकारान की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए शहर भर से सियासी, समाजी, मिली शख्सियत, सहाफ़ी हजरात भी पहुंचे थे। इन सब का जमात की जानिब से एक तरफ मुकाबले पे ध्यान था तो दूसरी तरफ मेहमानों के इस्तकबाल भी किया जा रहा था। पुरतपाक और वालिहाना अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने और यहाँ पे मौजूद शायकीन ने तालियां बजा बजा कर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और इस तरह से ये मैच अख्तिताम पजीर हुआ। पूरे 3 दिनों तक के जमात के जो अमीर हैं, अमीर महाराष्ट्र मौलाना इलियास फलाही साहब यहाँ मौजूद रहे। खुद वो पूरा मैच देखते रहे, बच्चों की हौसला अफजाई करते रहे। इस मौके पे उन्होंने कहा कि बच्चों के नशा और बुरी लत से अगरचे दूर रखना है तो आपको बच्चों को खेल की जानिब रागिब करना होगा ताकि बच्चे जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर फिट रहें। आप देखें कि मौलाना इलियास फलाही साहब ने क्या कहा और साथ ही आप उनके बाजू में बॉक्स में आप वीडियो भी देखें और साथ ही हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस न्यूज़ को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। महानगर पालिका के साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके अशरफ जानू पठान के साथ उनसे जानना चाहेंगे कि ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खेल के मैदानों में आपके जोश खरोश और आपके मुकाबला आ रही और कंपटीशन के जज्बे को देखकर मैं इस जज्बे को सलाम करता हूं। मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये बात पेश करता हूं कि हमारे जो नौजवान और जो साथी, जो जमात और दीगर हमारे स्पॉन्सर जो यहाँ मौजूद हैं, जो इसके लिए बड़ी कोशिशें करते हैं, तो ये मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। आप देखिए कि मैं आपके सामने कुरान की एक आयत पेश करता हूं जिसमें अल्लाह ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को इसराइल का बादशाह बनाया, अव्वलीन बादशाह। तो बनी इसराइल ने कहा कि इन्हें हमारे ऊपर बादशाह क्यों बनाया गया? तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उसका जवाब दिया। वो जवाब हमारे नौजवान सुनेंगे। इन्नल्लाह अस्तफ़ा अलैकुम व ज़ादहू बसतन फिल इल्म वल जिस्म, के लोगों, अल्लाह ने तालूत को तुम पर बादशाह इसलिए बनाया है कि अल्लाह ने तालूत को इल्म यानी नॉलेज और जिस्म यानी फिजिक्स, बॉडी, इन 2 चीजों के अंदर दूसरों के मुकाबले में इनको ज्यादती अता फरमाई है। नॉलेज और फिजिकल फिटनेस, इन 2 चीजों का कुरान ने जिक्र किया है कि उस नौजवान में कुरान कहता है 2 चीजें, इसलिए इनको हमने बनी इसराइल का पहला बादशाह मुंतखब किया है। इससे क्या बात मालूम होती है? इससे यह बात मालूम होती है कि दुनिया में वही कौमें लीडर और दुनिया की इमाम बनती है, दुनिया के अंदर इज्जत हासिल करती है, जिन कौमों में नॉलेज हो और जो बॉडी फिटनेस पर तवज्जो दे। एक बात। दूसरी, मैं आपके सामने एक हिकायत पेश करता हूं। आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के खेल के मैदानों के इस अमल को इबादत समझिए। यह इबादत से किसी तरह कम नहीं है।
और अपने बच्चों को और अपने बेटियों को इतना मजबूत बनाइए कि वो जो है लोहे के चने साबित हो, लोहे के चने साबित हो। हम चाहते हैं कि हमारी सफ़ों में ऐसे शाहीन सिफत, ऐसे उकाबी जवान पैदा हो। अल्लामा इकबाल ने यह बात कही थी कि निशा यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह और शाम बदलती है उनकी तकदीरें, कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहां में बढ़े न शमशीरें, ये उम्मतें हैं जहां में बढ़े न शमशीरें। बहरहाल ये हमारे मुमरा के इस तारीखी खेल के मैदान में यहाँ रिफॉर्मेशन कप 2023 के खेलों के मंजर और उसके मुकाबलों को देखकर बेइंतहा खुशी हुई। हमारे ये शाहीन सिफत और उकाबी नौजवान हमारे मुल्क और उम्मत का मुस्तकबिल हैं। यहाँ ये बात महसूस की गई कि यहाँ लोग जो ताजिर हज़रात है, साहिब हैसियत है, उन लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया। जमात और उनकी ज़ैली तंजीमों ने, SIO, यूथ विंग, ये सब मिलकर इस बड़े फंक्शन को, इन्होंने इस बड़े इसको स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम को यहाँ रखा। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने नौजवान तलबा को, बच्चों को सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि सेहत जिंदगी का सबसे अजीम तोहफा है जो अल्लाह ताला किसी को अता करता है। सेहत की जो जमानत है वो दरअसल खेल है। खेलों के जरिए आदमी का IQ और उसका फिजिकल फिटनेस बहुत बेहतर होता है, और साथ ही साथ ये जो कौमें खेलती हैं वो बहुत सारी अखलाकी और जिस्मानी बीमारियों से दूर रहती हैं। तो मैं अपने नौजवानों को, टीमों को जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया, तो वो अपने स्पोर्ट्स में स्प्रिट को भी खत्म न होने दें और जिंदगी के मैदानों में दौड़ते रहें, ताकि वो अपने मुल्क, अपने समाज और इंसानियत और पूरी मिल्लत के लिए बेइंतहा मुफीद साबित हो। यही पैगाम देना चाहता था। यहाँ पर काफी सारे वालिदैन मौजूद हैं। 16 मुमरा के स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो इस मौके पर स्कूल्स का इस पूरे टूर्नामेंट में शामिल होना कितना अहम है और हमारे आगे की नस्ल की डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, असल चीज ये है कि हम ऐसा समझते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने माहिरीन तालीम हुए जानते हैं कि बच्चों का जो टीन एज होता है, एडोलेसेंट पीरियड होता है, या उनका जो चाइल्डहुड होता है, अगर उस जमाने में किसी स्कूल ने या पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खेलने का मौका नहीं दिया तो गोया उन्होंने उनकी जिंदगी को ज़ाय कर दिया। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं और यहाँ के जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स हैं, मैं उनको कौम का बहुत ही हमदर्द और बहुत ही ज़हीन समझता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को मैदान में लाया है। मैं स्कूल के मैनेजमेंट्स को, ये बैठे हुए पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ, फैसला किया है। अभी हमारे एक जिम्मेदार से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने मुझसे ये बात की कि बम्बई के अंदर जो नशे की आदत नौजवान नस्ल में फैल रही है, तो उन नौजवानों में नशे की आदत बिल्कुल कम या बिल्कुल नहीं है जो खेल की तरफ राग़िब है। मुमरा है या हमारा मदनपुरा है, ये जितने इलाके हैं जहाँ पर हमारे बच्चे खेलों के मैदान में हैं, ये बच्चे बहुत सारी अखलाकी बुराइयों से दूर हैं, ये सर्वे बताता है। महाराष्ट्र के अमीर की हैसियत से मुमरा ने एक मिसाल कायम की है, तो आप क्या इसको महाराष्ट्र के और भी मुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे एज ए जिम्मेदार, और आगे के मंसूबा क्या है? देखिए, हम मुमरा की जमात है वो हमारे महाराष्ट्र में एक, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक नए ख्यालात को, नई सोच को लेकर आने वाली जमात है, हमेशा नए एंगल से सोचती है। तो इस जमात के अभी मैंने 1 घंटा पहले ही इसका इजहार किया कि इंशाअल्लाह हम रियासत के जितने यूनिट्स हैं, सैकड़ों यूनिट्स हैं जमात के, वहाँ पर इस मॉडल को पेश करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि CIO, SIO, यूथ विंग और हमारी जमात उसकी सरपरस्ती करें और पूरी स्कूलों को, पूरे बच्चों को, क्योंकि
के बच्चे, चाहे वो किसी भी स्कूल के हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे वो खेलों के जरिए बाहमी मोहब्बत पैदा करें, इंटीग्रिटी पैदा करें, एक दूसरे के दर्द को महसूस करें और कोई ह्यूमन टच उनके अंदर पैदा हो, तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।